अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहन। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार मुझे पता है कि दी टेक शो के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप्स आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं अब दी टेक शो के ऊपर फोकस थोड़ा सा कम करके हम लोग डिफरेंट जो दूसरी वीडियोज़ हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप लोगों को अब डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। अब मे बी ये हो सकता है कि एक आपको दी टेक शो की वीडियो मिले, एक कोई दूसरी वीडियो मिले। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दी टेक शो आप लोगों को डेली मिले, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाला शो और मैं इसको डेफिनेटली डेली करना चाहता हूं। आप लोगों की सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। वैसे आपके लाइक्स आजकल थोड़े से कम होते जा रहे हैं, तो लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर हम लोग कल की बात करते हैं तो कल मैंने चैनल के ऊपर आईफोन 10 का रिव्यू अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा तो लाजमी तौर पर चेकआउट कर लें। और आप लोगों की फीडबैक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 के अंदर ये वाला जो आईफोन स्टिल वर्थ इट है। फुल रिव्यू के अंदर आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने एक वीडियो शूट किया जिसके अंदर मैंने बात की है कि आपको हर रेंज के अंदर कौन से बेस्ट स्मार्टफोन्स मिलते हैं किसी भी प्राइस बजट के ऊपर। वो पता नहीं मैं आज पोस्ट करूंगा या कल करूंगा, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। बेल आइकन को अगर आप लोगों ने प्रेस नहीं किया हुआ तो डेफिनेटली प्रेस कर लें, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलेगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है रियलमी की तरफ से। रियलमी ने C25S की जो प्राइस है उसको अनाउंस कर दिया है। 21,000 का प्राइस ब्रैकेट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोगों को डिवाइस मिलेगी, क्योंकि 26 से लेकर 30 अगस्त तक ये दराज के ऊपर ही अवेलेबल होगी। मुझे लगता है कि भाई अगर आप लोग लकी हुए ना तो आपको मिलेगी। जल्दी से इसको बाय आप कर सकते हो, क्योंकि G85 का प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 6000 mAh बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी है। तो काफ़ी अच्छा काम किया रियलमी की जो प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट की है रियलमी ने, तो उसका जो बेनिफिट है डेफिनेटली हमें भी डिलीवर हो ही रहा है। लेकिन जो अगली अपडेट है उसको लेके मेरे माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आए। मुझे समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है, वीवो क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। वीवो की पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, इवन के मैन्युफैक्चरिंग भी वो लोग करें, क्योंकि भाई उन लोगों ने Y53S को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ, जिसकी बैक साइड के ऊपर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान लिखा गया, नॉट असेंबल्ड इन पाकिस्तान। अब इसकी जो प्राइस है वो 41,000 है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वीवो का क्या गेम प्लान है। इवन कि अगर हम लोग इसको वीवो के ही स्मार्टफोन्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो वीवो ने अपने आप को ही कंफ्यूज कर लिया है। इसके अंदर उन लोगों ने 3 रीज़न आप लोगों को दिए हैं जिनकी बेस के ऊपर आप इसको चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर, अच्छी चीज़ है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, अच्छी चीज़ है। और आप लोगों को 8GB प्लस 3GB की जो वर्चुअल रैम की सपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो इन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखकर एक ही चीज़ समझ आती है कि भाई वीवो ने इस स्मार्टफोन को सिर्फ ऑफलाइन मार्केट के लिए ही डिज़ाइन किया। ऑफलाइन मार्केट के अंदर उन लोगों को ज़्यादा रैम, अच्छी बैटरी और कैमरा के मेगापिक्सल ही चाहिए होते हैं। तो ऑफलाइन मार्केट के अंदर तो ये स्मार्टफोन चल जाएगा, लेकिन इस स्मार्टफोन का कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। IPS LCD डिस्प्ले है, कोई रिफ्रेश रेट नहीं है, G80 का प्रोसेसर है। मतलब कि जो रियलमी है वो आप लोगों को 21,000 के बजट के ऊपर G85 दे रही है, और जो वीवो है वो आपको 41,000 के बजट के ऊपर G80 दे रही है। मतलब कि कोई एक ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है स्मार्टफोन के अंदर जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई कर रही हो। खैर हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट की, जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर 3G और 4G स्मार्टफोन यूजर्स के बारे में। तो पाकिस्तान के अंदर 101 मिलियन, मतलब के तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा जो 3G और 4G के यूजर्स हैं वो हो चुके हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई 70-80 मिलियन लोग तो यूट्यूब को देखते होंगे, और हमारे अभी 1.5 लाख सब्सक्राइबर नहीं पूरे हो गए। तो फ्यूचर के अंदर हम लोग कोई 30-40 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक तो डेफिनेटली जा सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। हम लोगों ने इंशाल्लाह यही काम करना है। तो मैं आइडिया लगा रहा था कि अगर आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई 15-20 मतलब के करोड़ भी होते हैं ना यूज़र्स, तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 50 मिलियन तक हम लोग इजीली पहुंच सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है टेक्नो के रिलेटेड, तो भाई टेक्नो स्पार्क 7 सीरीज़ के बाद जो स्पार्क 8 सीरीज़ है वो डिफरेंट दुनिया के रीजन्स के अंदर इधर उधर लिस्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी रिसेंटली एक स्मार्टफोन सपोर्ट किया गया जो कि 8P कहा जा रहा है, मतलब कि स्पार्क 8P पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नो स्पार्क 8 के नाम से ही आएगा। 4900 mAh की बैटरी होगी, इतनी ही अभी तक डिटेल सामने आई है। हम लोग खुद से कोई भी डिटेल नहीं साथ में अटैच करेंगे, पता नहीं कब आएगा। मैं आपको नहीं कहूँगा कि इसका वेट करें,
जैसे कि अपडेट आएगी आपको मैं डेफिनेटली बता दूंगा। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड, तो रियलमी 8i के जो रेंडर्स हैं वो निकल के सामने आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन को देख सकते हो, बैक साइड के ऊपर जो कैमरा की अरेंजमेंट है ये काफ़ी हद तक रियलमी 8 सीरीज़ जैसी ही हमें नज़र आ रही है। 4 कैमराज हैं और एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि भाई बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो कि अभी Redmi 10 के अंदर भी यूज़ किया जाने वाला है Xiaomi की तरफ से। तो देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। वैसे इसकी परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू Xiaomi ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि जो Realme के फ़ोन्स के अंदर हमें कैमराज मिल रहे होते हैं वो कंपैरेटिवली ऑप्टिमाइजेशन के मामले के अंदर दूसरे कंपटीशन को बीट कर ही रहे होते हैं। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर पंच होल है और एक चीज़ मुझे अच्छी ये भी लगी बैक साइड के ऊपर कि भाई कोई डेयर टू लीव की ब्रांडिंग नहीं है, जो कि काफ़ी एक सेटिस्फैक्ट्री चीज़ है। ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी नीट और प्रोफेशनल टाइप का लग रहा है। तो लेट्स सी ये कब आता है, जैसे कि अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड नहीं मी के रिलेटेड। तो भाई Xiaomi ने मी को कैंसिल कर दिया हुआ है, द एंड ख़त्म, मतलब कि अब आपको मी के स्मार्टफोन्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि Xiaomi पहले क्या करता था कि एक तो Xiaomi उनकी ब्रांड का नेम है, उसके आगे मी लगाता था, फिर उनका कोई स्मार्टफोन होता था 11, 10 वट एवर इट इज़। लेकिन Xiaomi अब क्या करेगा कि जो मी की ब्रांडिंग है ना, मतलब कि मी 10T, मी 11 ये ख़त्म करके अब Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13 वट एवर जो भी फ्यूचर के अंदर फ़ोन आएंगे तो बीच में जो मी की ब्रांडिंग है वो ख़त्म कर दी गई है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इनके जो नाम है ना अब वो थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। अगर हम लोग Xiaomi Mix 4 की बात करते हैं तो पहले Mi Mix 3 था ना, अब वो मी नहीं है, अब वो Xiaomi Mix 4 ही है। मतलब कि ये उन लोगों ने काम कर लिया हुआ है जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। मी को बीच में से गोली मार दी उन लोगों ने। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Mi 11T के रिलेटेड। अभी हम लोगों ने मी को ख़त्म किया और फिर आगे मी मैंने लिखा हुआ है, मतलब कि Xiaomi 11T के रिलेटेड जो कि FCC के ऊपर लिस्ट हुआ। आप लोग यहाँ पर बैक साइड के ऊपर उसकी जो आउटलाइन है उसको देख सकते हो। कोई चीज़ समझ तो नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों को इस किस्म का जो कैमरा का मॉड्यूल है रेक्टेंगुलर टाइप का वो देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सेंसर्स को बीच में लगाया जाएगा। जैसे कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर Redmi के रिलेटेड। तो भाई Redmi Note 10 का एक लाइटर वेरिएंट भी लॉन्च करने वाला है जो कि इधर उधर लिस्ट हो रहा है और यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि वो बेसिकली Redmi Note 9S या फिर Redmi Note 9 Pro का कोई रीब्रांडेड वर्जन होगा। कोई स्पेसिफिकेशंस अभी तक सामने नहीं आई, अगर उनका रीब्रांडेड वर्जन है तो उनसे ही मिलती जुलती कोई स्पेसिफिकेशन होंगी। ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो डिज़ाइन होता है वो कौन सा होता है और क्या स्पेसिफिकेशन मिलती हैं और इसको जो Xiaomi है Redmi कहाँ पर प्लेस करता है। बात करें आज की लास्ट अपडेट की जो कि आ रही है Realme के रिलेटेड। अब मुझे यार एक चीज़ की भी समझ नहीं आती कि जो स्मार्टफोन ब्रांड्स होती हैं ना ये बीच में से नंबर्स को खा क्यों जाती हैं। मतलब कि अगर हम लोग आईफोन की बात करते हैं 9 की वो भी नहीं आया, इस तरह में और भी काफ़ी ज़्यादा स्किप्स देखने को मिलते हैं। तो अभी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है Realme Narzo 50 के रिलेटेड, सीरीज़ के 50A के रिलेटेड। अब अभी हम लोगों ने Realme Narzo 30 सीरीज़ को देखा, उसके बाद जो 40 सीरीज़ है उसको Realme वाले खा गए हैं क्योंकि जो डायरेक्ट अपडेट्स आ रही हैं वो Realme Narzo 50A के बारे में आ रही हैं जो कि थाईलैंड के लिए लिस्ट हो चुका हुआ है, उसके ऊपर काम करा। अगर ये लिस्टिंग स्टार्ट हो गया तो मतलब जो लॉन्चेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। तो लेट्स सी के जो Realme Narzo 50 सीरीज़ होती है ये क्या ऑफर करती है, क्योंकि अगर हम लोग Realme Narzo 30 के ऊपर देखते हैं ना तो वो काफ़ी एक अच्छी वैल्यू को ऑफर की उन लोगों ने। अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर देख लेते हैं तो 30A आया था और 30 सिंपल आया था। जो 30 सिंपल था वो तो थोड़ा सा इधर उधर निकल गया था, लेकिन जो 30A था वो काफ़ी एग्रेसिवली आया था, लेकिन वो भी लोगों को मिला नहीं, कुछ लोगों को मिला था। तो जो भी अच्छे फ़ोन होते हैं वो मिलते नहीं हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी अजीब सी उदल मची हुई है। मतलब एक वर्ड होता है उदल फुदल मची हुई है। तो ये सीन चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अभी एक काफ़ी शिफ्ट आ रहा है, एक ट्रांजिशन बेसिकली चल रही है पाकिस्तान के अंदर सारी कंपनीज़ की, तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन फ्यूचर इज़ डेफिनेटली ब्राइट। तो इस वीडियो ख़त्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आईफोन 10 के रिव्यू का जो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डेफिनेटली उसको भी चेकआउट कीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।